हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जेड स्क्वायर एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, ये है बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए रंजीत सर का प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि दोस्तों हम लोग सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देख रहे थे। दोस्तों, ये प्रश्न क्लास 1 से 5 वर्ग के लिए हैं। दोस्तों, इसमें 15 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है, जिसमें कि हम लोग सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हैं बिना किसी देरी किए हुए प्रैक्टिस सेट नंबर 16 में। देखते हैं दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 16 से सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को। इसमें दिया है, चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो फर्स्ट का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका धर्मपाल। दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण जो पाल वंश के शासक हैं, जो धर्मपाल, उन्होंने कराया था। इस विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। तो फर्स्ट का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, दूसरा। अधिकांश चोल मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित थे? अधिकांश चोल मंदिर जो थे किस देवी देवता को समर्पित थे? तो ये थे आपके शिव। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। जो चोल मंदिर जो अधिकांश थे वो शिव को समर्पित थे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, तीसरा। सांची का प्रसिद्ध स्तूप जो सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था किस राज्य में स्थित है? सांची का प्रसिद्ध स्तूप जो सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था वह किस राज्य में स्थित है? तो वह है आपका मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, तीसरे का सी। दोस्तों, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसका निर्माण जो है वो अशोक ने करवाया था। इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे में देखते हैं, यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ? यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ? तो चौथे का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपको हो जाएगा बी ऑप्शन, गांधार कला। दोस्तों, गांधार कला शैली को ग्रीक रोमन कला शैली के रूप में भी जाना जाता है। और ट्राइटन, माला और बेल स्क्रॉल का इस्तेमाल शास्त्रीय रोमन कला से प्रेरित था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं, अजंता चित्रकला किससे संबंधित थी? अजंता चित्रकला किससे संबंधित थी? तो 5वें का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुप्तकाल। दोस्तों, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता चित्रकारी 2 अलग अलग अवधि में सातवाहन काल के दौरान बनाई गई थी। और ये चित्र जो है वो हीनयान संप्रदाय के हैं, और बाकाटक गुप्तकाल जो कि महायान संप्रदाय के थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 6वां। निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? इनमें से कौन से 2 मुगल सम्राट थे जिन्होंने अपनी स्वयं की आत्मकथा लिखी थी? तो वो थे आपके बाबर और जहांगीर, यानी कि 6 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। दोस्तों, मुगल सम्राट जो बाबर हैं, मुगल सम्राट या बादशाह बाबर ने अपनी आत्मकथा जो लिखी थी वो लिखी थी बाबरनामा, जिसकी रचना की थी। और इस अपनी आत्मकथा में भारत की वनस्पतियां एवं जलवायु का वर्णन किया था इन्होंने। बाबर के जो समकालीन थे विजयनगर के नरेश कृष्ण देव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया जाता था। ठीक है। और जहांगीर ने भी अपनी आत्मकथा जो लिखी थी वो लिखी तुजक ए जहांगीरी की रचना की थी, जो कि फारसी भाषा में की थी। तो इसका 6 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। उस भारतीय शासक का नाम जिसने पुर्तगाली यात्री वास्को ड गामा का कालीकट में गर्मजोशी से स्वागत किया था? तो वो 7 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। दोस्तों, वास्को ड गामा जो आया था वो आया था 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में आया था। गुजरात के कालीकट बंदरगाह है, वहाँ के जो राजा थे जमूर, उन्होंने इनका स्वागत किया था। तो 7 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर अगला है, 8वें में देखते हैं, इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? तो 8वें का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी, मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों, इब्न बतूता जो 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। यह अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था, और इसकी जो किताब थी वो रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक की शासन व्यवस्था का वर्णन किया था इसने। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वां, दिल्ली के किस सुल्तान ने खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और रोजगार दफ्तर बनवाया था?
तो 9वें का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ए, फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन देखते हैं 10वां, मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 10वें का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी, 1707 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में। क्वेश्चन अगला देखते हैं दोस्तों, औरंगजेब को जो कहते हैं वो जिंदा पीर के नाम से जानते थे, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 11वां, NIN यानी कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? NIN का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? तो 11वें का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, हैदराबाद, इसका 11वें का हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 12वां, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? तो 12वें का आंसर हो जाएगा अगस्त 1948 में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 13वां, धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान कब बनाया गया था? तो 13वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 1767 ईस्वी में, 13वें का बी। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 14वां, प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब कौन बना था? तो प्लासी की युद्ध, जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो होता है 1757 ईस्वी में, और इसमें जो बिहार का उपनवाब जो बना था वो बना था आपका 14वें का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए, मीरन, 14वें का ए। दोस्तों 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, और यह युद्ध ब्रिटिश कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजों की जो जीत हुई थी। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था, और उसके जो पुत्र थे मीरन को बिहार का उपनवाब बनाया था। दोस्तों मीरन जो नाम मात्र का प्रशासक था, परंतु वास्तविक शक्ति बिहार के नायब नाजिम जो था राजा रामनारायण के हाथ में रही थी। तो इस प्रकार 14वें का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, मीरन। क्वेश्चन देखते हैं 15वां, बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? हिमालय राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो 15वें का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका डी, सोमेश्वर की पहाड़ी। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 16वां, पुराने बिहार की कितनी प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? पुराने बिहार की कितनी प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य जो बना है? तो 16वें का ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 45.85%। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं 17वां। 17वें में देखते हैं दोस्तों, किस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? किस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो 17वें का ऑप्शन हो जाएगा ए, लाहौर 1929 ईस्वी में। दोस्तों दिसंबर 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18वां, बारदौली सत्याग्रह का संबंध है। बारदौली सत्याग्रह का संबंध है, तो 18वें का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, सरदार पटेल से। दोस्तों वर्ष 1928 में गुजरात के बारदौली तालुका में से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदौली सत्याग्रह किया था, और इस सत्याग्रह अत्यधिक राजस्व कर वसूलने के विरोध में किया गया था। इस संघर्ष में उनकी सेवाओं की प्रशंसा में बारदौली की महिलाओं की ओर से गांधी ने उन्हें सरदार की उपाधि दी, और KL पंजाबी के अनुसार इस संघर्ष के बारदौली के सरदार भारत के सरदार बन गए थे। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं 19वां, शिवाजी के शासनकाल में चौथ क्या था? शिवाजी के शासनकाल में चौथ क्या था? तो शिवाजी के शासनकाल में जो चौथ था वो था एक कर था, यानी कि एक टैक्स था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 20वें में देखते हैं दोस्तों, 20वां क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं, मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति कौन सी थी? यानी कि मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति कौन सी थी? तो 20वें का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, छापामार युद्ध। दोस्तों मुगलों के खिलाफ शिवाजी ने अपने राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए मुख्यतः छापा मारे, ऐसे ही को हम कहते हैं गौरल्ला युद्ध पद्धति को अपनाया था, और गौरल्ला युद्ध जो पद्धति की गामिनी काबा भी कहा जाता है। यह युद्धबद्ध तरीके से दुश्मन के ऊपर छुपकर तीव्र गति से वार करने की पद्धति है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 21, सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं? तो 21 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। क्वेश्चन अगला देखते हैं 22, सवाना चारागाह कहाँ पाए जाते हैं? सवाना चारागाह कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 22वें का। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23, किस इलाके को बाइबिलीय गार्डन ऑफ ईडन माना जाता है? यानी कि बाइबिलीय गार्डन ऑफ ईडन माना जाता है।
तो 23 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी, दक्षिणी इराक की कच्छ भूमि को गार्डन ऑफ ईडन माना जाता है। क्वेश्चन देखते हैं 24, एशिया में वनोन्मूलन का मुख्य कारण है। एशिया में वनोन्मूलन का मुख्य कारण है, तो 24 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ईंधन की लकड़ी का अत्यधिक संग्रहण। ईंधन की लकड़ी का अत्यधिक संग्रहण। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 25 दोस्तों। 25 में देखते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की विशिष्टता क्या है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की विशिष्टता क्या है, तो 25 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, अधिकतम जैव विविधता। अधिकतम जैव विविधता, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन देखिए 26, निम्नलिखित में से वह कौन सा क्षेत्र है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती। इनमें से कौन सा एक ऐसा जो राज्य है, क्षेत्र है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती, तो 26 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, मणिपुर। मणिपुर राज्य की जो सीमा है वो अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती। क्वेश्चन देखते हैं 27 दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा है। किस राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 28 में निम्नलिखित में से किस शहर में समुद्रीय तट स्थित है। किस शहर में समुद्रीय तट स्थित है, तो 28 का जो ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चेन्नई। क्वेश्चन नंबर अगला 29 देखते हैं, भारत के 2 सबसे अधिक समुद्र पारिस्थितिकीय कटिबंधीय यानी कि इको जोन है। ये जो सबसे अधिक समुद्र पारिस्थितिक कटिबंध इको जोन जो है, तो आपका 29 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, हिमालय पर्वत और पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर अगला 30 देखते हैं दोस्तों, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो भारत में जो सबसे छोटा दिन होता है वो होता है 22 दिसंबर। 30 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए। दोस्तों भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है, क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य जो है मकर रेखा पर चमकता है। इसकी स्थिति को शीत आयनात और कहते हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में जो दिन है वो छोटा होता है, जबकि रात्रि बड़ी होती है, और भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का नाम है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का नाम है वो है पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर सी, जिसे हॉट स्पॉट के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन देखते हैं अगला 32, निम्न में से किस को यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। इनमें से किसे यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है, तो 32 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, हिमाचल। 32 का सी। दोस्तों हिमालय पर्वतमाला की गणना जो वैज्ञानिक विश्व की नवीन पर्वतमालाओं से करते हैं, इसका निर्माण सागर तल के उठने से आज के लगभग 5-6 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, और इसीलिए इसे यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है, हिमाचल या हिमालय। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 33, भारत में सबसे लंबा बांध है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो 33 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, हीराकुंड बांध। 33 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन देखते हैं 34, यूएसए की टीबीए यानी कि टेनेसी वैली अथॉरिटी जैसी परियोजना भारत में है, तो 34 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका इसमें दिया है रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना, इडुक्की परियोजना। अगला देखते हैं 34 में इसमें दिया है आपका दामोदर घाटी परियोजना, तो यही आपका ऑप्शन सही होगा, दामोदर घाटी परियोजना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन देखते हैं 35। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 35, निम्नलिखित में से वे राज्य कौन से हैं जिसमें अगस्तमलाई जीवमंडल फैला हुआ है। वह यानी कि निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसमें से अगस्तमलाई जीवमंडल फैला है, तो ये आपका हो जाएगा केरल और तमिलनाडु। 35 का जो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला 36, अवमूल्यन की वजह से आंतरिक मूल्यों में, तो 36 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका सी, कोई परिवर्तन नहीं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 37, विज्ञापन पर व्यय कहलाता है। विज्ञापन पर व्यय कहलाता है, तो 37 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी, बिक्री लागत। विज्ञापन पर व्यय बिक्री लागत कहलाता है। क्वेश्चन नंबर अगला 38, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है। इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो 38 का जो ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा वो इनमें से कोई नहीं। 30 प्रत्यक्ष कर वह होता है जिसमें कारापात और कराघात एक ही व्यक्ति पर होता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर वह कर है जिसमें काराघात और करापात भिन्न भिन्न व्यक्तियों पर होता है। प्रत्यक्ष करों के उदाहरण जैसे कि आयकर है, संपदा कर है और निगम कर इत्यादि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं दोस्तों, पूर्ण बाजार स्थिति तथा स्थापित होती है। पूर्ण बाजार स्थिति तब स्थापित होती है,
तो 39 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, जब बहु विक्रेता एवं बहु क्रेता विद्यमान होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 40, निम्न में से कौन सा संघ सरकार के चालू राजस्व में सम्मिलित नहीं है। इनमें से निम्न में से कौन सा संघ सरकार के चालू राजस्व में सम्मिलित नहीं है। तो 40 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, उधार। उधार सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, संघ सरकार के राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति और उन्हें सेवा से मुक्त करता है। संघ सरकार के राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति और उन्हें सेवा से मुक्त करता है। तो 41 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति। 41 का ए। क्वेश्चन नंबर अगला 42 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती। इनमें से कौन सी नियुक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो वो है आपका लोकसभा अध्यक्ष। बाकी ये सभी भारत की राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। जैसे कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के, उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों एवं तीनों सेनाओं के प्रमुख की नियुक्ति जो भारत का राष्ट्रपति करता है, जबकि लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करता है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43, इनमें से कौन उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ कर सकता है। इनमें से कौन उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग जो प्रारंभ कर सकता है। तो 43 में देखते हैं दोस्तों, 43 दिया आपका विधान परिषद, विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा। इसमें से राज्यसभा जो आपके राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के लिए महाभियोग शुरू कर सकती है। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं 44, प्रधानमंत्री का निर्वाचन निम्न में से किस पद्धति के द्वारा होता है। प्रधानमंत्री का निर्वाचन निम्न में से किस पद्धति के द्वारा होता है। तो 44 का जो ऑप्शन वो दोस्तों हो जाएगा वो नियुक्ति, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 45 देखते हैं, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपना पद धारण कर सकते हैं जब तक कि उनके पास है। 45 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, लोकसभा का विश्वास मत। लोकसभा का विश्वास मत, 45 का ऑप्शन सी। दोस्तों आर्टिकल 75 के अनुसार प्रधानमंत्री बहुमत दल का जो नेता होता है और वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रधानमंत्री अपने पद पर तब तक बना रह सकता है जब तक उसके पास लोकसभा का विश्वास मत हासिल है। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं 46, प्रधानमंत्री के पद धारण करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। प्रधानमंत्री के पद धारण करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो 46 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, यानी कि 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 47, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार है। इनमें से कौन सा राजनीतिक अधिकार है। तो दोस्तों जो राजनीतिक अधिकार है वो आपका चुनाव लड़ने का अधिकार, बाकी आपके स्वतंत्रता का अधिकार और विधि की समझ क्षमता और जीवन का अधिकार, ये आपके मौलिक अधिकार है। तो इसमें दिया राजनीतिक अधिकार जो है चुनाव लड़ने का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 48, किसी दोषी व्यक्ति की सजा को क्षमता, निलंबन या परिहार की शक्ति निहित है। किसी दोषी व्यक्ति की सजा को क्षमता, निलंबन या परिहार की शक्ति निहित है। तो 48 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों 48 का जो सी दोस्तों अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कि वह न्यायालय द्वारा दी गई अपराध की सजा कम कर सकता है या पूर्ण क्षमा कर सकता है, या किसी को दी गई उम्र कैद की सजा को कम कर सकता है या माफ भी कर सकता है, तथा किसी को दी गई फांसी की सजा को माफ या बदल सकता है। चलिए क्वेश्चन 49 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार शामिल नहीं है। इनमें से कौन सा मूल अधिकार है जो कि शामिल नहीं है। तो 49 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, समता का अधिकार, 49 का ए। एक मिनट, इसमें जो आपका समता का अधिकार तो मूल अधिकार है, शामिल नहीं है दोस्तों, ये नहीं होगा। इसमें समता का अधिकार मूल अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता ये सभी मौलिक अधिकार है, जबकि हड़ताल करने का अधिकार नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। तो हड़ताल या स्ट्राइक या बंद करने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। यह सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति को बंद, हड़ताल या स्ट्राइक के बहाने किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को नष्ट करने का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं 50, किसी देश की फांसीवाद के राजनीतिक सिद्धांत की शुरुआत की है। किसी देश ने फांसीवाद के राजनीतिक सिद्धांत की शुरुआत की है। तो 50 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी, इटली, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 51, निम्नलिखित में से कौन सा अतिचालकता पहला सिद्धांत है। इनमें से कौन सा अतिचालकता का पहला सिद्धांत है। तो 51 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, गिंजबर्ग लैंडो का सिद्धांत या प्रमेय। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, विद्युत के कारण लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
जल का प्रयोग करना नहीं चाहिए। क्यों कि इसमें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? तो आप 52 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, यह विद्युत आघात का कारण बन सकता है। दोस्तों ऊष्मा तथा विद्युत का अच्छा चालक है। जल जो है वो ऊष्मा तथा विद्युत का अच्छा चालक है। यही कारण है कि इसमें विद्युत के कारण लगी आग को बुझाने पर विद्युत आघात हो सकता है। विद्युताघात यानी कि मर्मतक पीड़ा अथवा मृत्यु का कारण बन सकती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 53। जब दो अर्धचालकों को पी टाइप तथा एन टाइप को एक साथ जोड़ा जाता है तो वे पी एन जंक्शन बनाती हैं तो इस प्रकार व्यवहार करती है। तो वो आपकी दिष्टकारी का व्यवहार करती है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। मोटर कार से उत्सर्जित वह प्रदूषक जिससे मानसिक बीमारी होती है। मोटर कार से उत्सर्जित वह प्रदूषक जिससे मानसिक बीमारी होती है। तो आपका 54 का जो ऑप्शन हो जाएगा पीवी। 54 का जो हो जाएगा पीवी, यानी कि इसे लेड कहते हैं। लेड दोस्तों, लेड वह उत्सर्जक प्रदूषक है जिसमें मानसिक बीमारियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 55। पाइराइट अयस्क के दहन से उत्सर्जक होता है। पाइराइट अयस्क के दहन से उत्सर्जक होता है। तो 55 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला है 56। भूरी हवा शब्द का प्रयोग होता है। भूरी हवा शब्द का प्रयोग होता है। तो 56 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी, प्रकाश रासायनिक धुंध, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। अनुबंध श्लेष्मा पदार्थ के से ढके हुए अमाशय की आंतरिक परत का कार्य होता है। अनुबंध श्लेष्मा पदार्थ से ढके हुए अमाशय की आंतरिक परत का कार्य होता है। तो 57 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, म्यूकोसा पर पेप्सिन के प्रभाव को रोकना। म्यूकोसा पर पेप्सिन के प्रभाव को रोकना, ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन देखते हैं 58। वह कौन सी मूलभूत इकाई है जिससे मानव शरीर के विभिन्न अंगों का पुनः निर्माण होता है। वह कौन सी मूलभूत इकाई है जिससे मानव शरीर के विभिन्न अंगों का पुनः निर्माण होता है। तो 58 का जो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, स्टेम कोश का। स्टेम कोश दोस्तों, स्टेम कोश का मूलभूत इकाई है जिसके द्वारा मनुष्य के विभिन्न अंगों को कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। गर्भाशय में भ्रूण का निर्माण केवल स्टेम कोशिका के माध्यम से होता है। स्टेम कोशिका, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं 59। हमारे शरीर में कौन सी कोशिका में सबसे कम पुनर्योजित शक्ति होती है। हमारे शरीर में कौन सी कोशिका में सबसे कम पुनर्योजित शक्ति होती है। तो ये होती है आपकी मस्तिष्क कोशिका में। मस्तिष्क कोशिका में दोस्तों सबसे कम पुनर्योजित की शक्ति होती है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 60। पर्ल आकृति की कांगलोवेट ग्रंथि किसमें पाई जाती है। पर्ल आकृति की कांगलोवेट ग्रंथि किसमें पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 60 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी, नर तिल चट्टा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 61 में देखते हैं। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। तो ये मानते थे आप गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 62 देखते हैं। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था। साइमन कमीशन भारत पहली बार जो आया था वो आपका 1928 ईस्वी में आया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 63। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो 63 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड त्रासदी, यानी कि जलियांवाला बाग त्रासदी से। दोस्तों जो 13 अप्रैल 1919 यानी कि 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था और जिसमें जनरल डायर द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया गया था, जिसमें भारी संख्या में लोग मारे गए थे और घायल हुए थे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 64। INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी। INA किसके दिमाग की उपज थी और इसे किसने स्थापित किया था। तो 64 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका कैप्टन मोहन सिंह। दोस्तों INA मतलब आजाद हिंद फौज की योजना जो कैप्टन मोहन सिंह के मन में मलाया में आया था और वे आजाद हिंद फौज के संस्थापक सेनापति भी थे और जापान सेना में अफसर मेजर फूजीहारा तथा सिख साधु ज्ञानी प्रीतम की सलाह पर मोहन सिंह ने सिंगापुर कब्जे में बंदी बनाए गए जो 40,000 युद्ध बंदियों को लेकर आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। तो इस प्रकार आपका
ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी, कैप्टन मोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 65। सन 1920 ईस्वी की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? वह किस शहर में हुई थी? तो 65 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर अगला 66 देखते हैं। सन 1917 से 18 ईस्वी में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो 66 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी, मजदूरों ने। 66 का डी। दोस्तों गांधी जी ने 1917 में चंपारण आंदोलन के पश्चात 1918 ईस्वी में अहमदाबाद की मिल मजदूरों की समस्या को सुलझाने का प्रयास किया था और अहमदाबाद के मिल मजदूर यानी कि ब्लैक बोनस को बनाए रखने के लिए यह आंदोलन करने लगे थे और गांधी के सहयोग से ही मिल मालिकों ने गांधी को द्वारा सुझाए गए 35% बोनस की मांग को स्वीकार कर लिया था। क्वेश्चन नंबर अगला 67 देखते हैं दोस्तों। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलता पूर्वक प्रदर्शन कर सके? किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलता पूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो 67 का जो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, कांग्रेस ने सन 1916 में के लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जो की थी, जो 1916 में जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, इसमें जो गरम दल और नरम दल आपस में जो मिल गए थे और इसकी जो अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने की थी इसकी अध्यक्षता 1916 के लखनऊ अधिवेशन की। क्वेश्चन नंबर अगला 68। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्ष में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो इस 68 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर अगला 69 देखते हैं। असहयोग आंदोलन की स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम अंकित कीजिए। फर्स्ट में दिया आपका चोरी चौरा कांड पुलिस कांड जो कि 1922 में हुआ था, उम्र भीड़ पुलिस द्वारा थाने को जलाना और गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगित करना। तो गांधी जी को द्वारा स्थगित कर दिया था असहयोग आंदोलन को और गांधी जी की गिरफ्तारी। तो इसका फर्स्ट, इसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सभी सीरियल हैं 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 17। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। तो दोस्तों रॉलेट एक्ट 1919 में आया था और इसका जो विरोध किया था, तो इस कारण जो किया था 70 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 71। सौर वर्णक्रम सम्मिलित रूप है। सौर यानी कि सोलर स्पेक्ट्रम जो सम्मिलित रूप है वो किसका है? तो 71 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड यानी कि तीनों, प्रकाश और लघु तरंग विकिरण और दीर्घ तरंग विकिरण। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला 72 देखते हैं। तापकालिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तापकालिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो दोस्तों 72 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, तापकालिकता से तात्पर्य दिन रात के तापक्रम में अंतर से है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 73। किसी तंत्र की स्वनियमन अर्थात स्व अस्तित्व की क्षमता के लिए उपयुक्त पद का चयन कीजिए। तो 73 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सम स्थापन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। निम्नलिखित कथन के लिए उपयुक्त पद का चयन करें। वह बल जिससे कि मृदा जल के साथ संलग्न बना रहता है। जल के यानी वह बल जिससे कि मृदा जल के साथ संलग्न बना रहता है और तथा जिससे दबाव के रूप में परिमाणित किया जाता है। तो 74 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, जल विभव। 74 का जो ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन नंबर 74 का सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 75। अपघटन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा सही क्रम निर्धारित कीजिए। अपघटन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा सही क्रम का निर्धारण कीजिए। तो देखते हैं 75 में निश्चालन, विखंडन और अपपाचन। अगला है निश्चालन, अपपाचन और विखंडन। अपपाचन और विखंडन, विखंडन, निश्चालन और अपपाचन। ऑप्शन नंबर आपका 75 का दोस्तों डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 76।
विभिन्न पोषी स्तरों पर एक जीव से दूसरे जीव में पोषक तत्वों और ऊर्जा के प्रवाह को कहा जाता है। विभिन्न पोषी स्तरों पर एक जीव से दूसरे जीव में पोषक तत्वों और ऊर्जा के प्रवाह को कहा जाता है। तो 76 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ए, खाद्य श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य होता है। खाद्य श्रृंखला के अनुसार जो मनुष्य होता है वो क्या होता है? तो 77 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, उपभोक्ता। 77 का दोस्तों, मनुष्य को तब प्राथमिक उपभोक्ता माना जा सकता है जब पौधों और उनके उत्पादों पर भोजन करते हैं। जब भी प्राथमिक उपभोक्ता जानवरों को खाते हैं तो उन्हें द्वितीय उपभोक्ता भी माना जा सकता है। इसलिए मनुष्य एक विशेष प्रकार की खाद्य श्रृंखला के दूसरे और साथ ही तीसरे पोषी स्तर पर भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन नंबर देखते हैं 77 का जो आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 78। तालाब पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। तालाब पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। तो 78 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, पादप प्लवक से, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 79 में। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण पर शहरीकरण का नकारात्मक प्रभाव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण पर शहरीकरण का नकारात्मक प्रभाव नहीं है? तो 79 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अपशिष्ट की पुनरावर्तन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं दोस्तों। खालिस्तान का अर्थ पर्यावरण की गिरावट को अवशोषित करने की क्षमता रखना। 80 में देखते हैं हम लोग। वाहन क्षमता, पारिस्थितिक फुटप्रिंट और कार्बन फुटप्रिंट और अवशोषण क्षमता। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 81 देखते हैं। संधारणीय विकास लक्ष्यों को किन अन्य रूप से भी जाना जाता है? संधारणीय विकास लक्ष्यों को किस अन्य रूप से भी जाना जाता है? तो 81 का दोस्तों जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, एजेंडा 30। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 82। बाल मृत्यु दर घटाने का लक्ष्य निम्नलिखित में से किसका था? बाल मृत्यु दर घटाने का लक्ष्य निम्नलिखित में से किसका था? तो 82 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, MDG, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 83। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सीधे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत आता है? इनमें से कौन सा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आता है 1986 के अंतर्गत? क्वेश्चन नंबर तो देखते हैं 83 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, पर्यावरण के संरक्षण और गुणवत्ता में सुधार और पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, नियंत्रण करना और समाप्त करना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 84। गैर नवीनीकरण संसाधन के समूह को चुनिए। गैर नवीकरणीय संसाधनों के समूह को चुनिए। तो दोस्तों 84 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और फास्फेट। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 85। ओजोन छिद्र अधिकतम स्पष्ट कहाँ दिखाई देते हैं? ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट कहाँ दिखाई देते हैं? तो 85 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, ध्रुवों पर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 86 देते हैं। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? यानी कि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 86 का दोस्तों जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी, 1987 ईस्वी में मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के उपचार और देखभाल से संबंधित कानून था। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। एक सामान्य जल संपर्क रोग सिस्टोसोमियासिस निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है? यानी कि जल संपर्क रोग जो है सिस्टोसोमियासिस निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है? तो 87 का जो दोस्तों आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, सेरेकेरिया। क्वेश्चन 88 देखते हैं। गैलेथिया बे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गैलेथिया बे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो 88 का जो ऑप्शन देखते हैं आपका दिया ग्रेट निकोबार द्वीप और अंडमान द्वीप। अगला देखते हैं लक्षद्वीप और मालदीव। तो ये आपका लक्षद्वीप में स्थित है। तो आपका 88 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो सी, जो गैलेथिया ग्रेट जो है वो निकोबार द्वीप में गैलेथिया राष्ट्रीय उद्यान के निकट स्थित है। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 89 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका सी, 1980 ईस्वी में। 1980 में जो 1980 जो अधिनियम की बात कर रहा है किस वर्ष पारित किया गया था? 1980 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 90। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका राजस्थान में स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, 90 का डी। ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। ये थे 90 प्रश्न जो कि सामान्य अध्ययन से संबंधित थे। दोस्तों आपको ये प्रश्न और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक और दोस्तों इसका जो मैथ है वो आप सॉल्व कर लेंगे जेड स्क्वायर एकेडमी टेलीग्राम से। आप PDF डाउनलोड कर लेंगे जहाँ से कि आप मैथ को सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए।